प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत बोट और रिवर पर प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस की आइए हम सब मिलकर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंटें हैं जिसको आपको दिमाग में फीड कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट है लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, ठीक है बच्चों? यस सर। यानी स्टिल वाटर बोलते हैं स्थिर जल। देखिए, अगर नाव की चाल को हमेशा स्थिर पानी में ही माना जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसीलिए लिखा गया लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। माना स्थिर पानी में नाव की चाल बी x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान देना है द स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की चाल, कौन सी धारा? वाटर करंट, यानी जल धारा की चाल। द स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। या इसी को हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर ध्यान देना है स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम मोशन। अप स्ट्रीम मोशन का मतलब होता है बच्चों प्रतिकूल गति। स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम मोशन, धारा की प्रतिकूल गति में नाव की चाल x माइनस वाई होता है। x माइनस वाई होता है। x क्या है बच्चों? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। x क्या है? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी में नाव की चाल। y क्या है यहाँ पर? द स्पीड ऑफ द करंट। यानी धारा की चाल। समझ में आया? यस सर। अब चौथा पॉइंट पर ध्यान देना है स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मोशन। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मोशन, यानी धारा की अनुकूल गति में नाव की चाल x प्लस वाई हो जाता है। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x क्या है बच्चों? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। y क्या है? द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ठीक है, यानी स्थिर पानी में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे फिगर बनाया है। ये तीसरी कंडीशन में वाटर जो फ्लो हो रहा है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो हो रहा है। और जो बोट है, और ये जो हमारी बोट है, ये जो है इसके अगेंस्ट काम कर रही है। यानी ये किस दिशा में चल रही है? इसके प्रतिकूल दिशा में, यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो करंट क्या करेगी? करंट जो है, वाटर ऑफ करंट, जल धारा क्या करेगी? बोट के मार्ग में रुकावट पैदा करेगी, है ना? यानी बोट की स्पीड को कम कर देगी। यही कारण है कि स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है। यानी हम क्या करते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ द करंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी क्या है? रिवर है। रिवर में वाटर का फ्लो जो है वेस्ट से ईस्ट
डायरेक्शन में हो रहा है, यानी पश्चिम से पूरब की डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो बोट है ये हमारी क्या है, बोट है। और बोट BOAT, और बोट जो है बच्चों ये भी जलधारा की डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, जलधारा की डायरेक्शन में ही बह रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द करंट ऐड हो जाता है। क्लियर? इन चारों पॉइंटों को माइंड में फीड कर लीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही सरल ढंग से हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? इसको मिटा दें। आइए हम सब अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the current. कह रहा है क्वेश्चन, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय करती है। ठीक है? कैन रो तैर सकती है। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। शांत पानी में तैरने की उसकी गति क्या है? फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। शांत पानी में उसके तैरने की गति क्या है? आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। और आल्सो यद्यप फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, धारा की गति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। इसमें पहले इसको ओरली हम समझा देते हैं। क्या है बच्चों कि इसमें स्पीड हम निकाल लेंगे। इसकी क्या निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? यानी पहले हम क्या निकालेंगे? स्पीड किसका? डाउन स्ट्रीम। फिर स्पीड किसका निकालेंगे? अप स्ट्रीम। ठीक है? तो टोटल स्पीड हमारी निकल आएगी। टोटल स्पीड कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर। सॉरी, तो हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है? यस सर। तो अपने आप निकल आएगी। कितना आवर्स है? कह रहा है ये मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। देखिए फार्मूला बनाते हैं। इस फार्मूले से अपने आप निकल आएगा। डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डी इक्वल टू क्या होता है? यस इंटू टी। यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? यस इंटू टी। यानी 20 किलोमीटर। पहली कंडीशन में क्या दिया गया? 20 किलोमीटर। 20 लिख दिया। इन 2 आवर कितना दिया गया है? 2 आवर। यहाँ पे आवर कितना लिख देंगे? 2 आवर। यानी स्पीड को हम S1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20/2, है ना? और ये कौन सी डाउन स्ट्रीम कह रहा है? डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड? x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद कह रहा है यही फार्मूला पुनः अप्लाई करेंगे। S2 इक्वल टू हम लगा देंगे dy t, है ना? तो यहाँ पे
डिस्टेंस यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पहले हम ये फार्मूला लगाते हैं, डी इक्वल टू S2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस अब दूसरी कंडीशन में कितनी दिया गया है, 4 किलोमीटर। यहाँ पे 4 किलोमीटर रख देंगे। S2 हमें फाइंड करना है, टाइम टेकन कितना हो रहा है, 2 आवर्स का टाइम लेट कर रहा है, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/2। चूंकि यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहा है, अप स्ट्रीम, किसकी चर्चा कर रहा है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। पहले इक्वेशन में डाउन स्ट्रीम की चर्चा कर रहा था। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, x प्लस वाई। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में अप स्ट्रीम, किसकी चर्चा कर रहा है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई यानी प्रतिकूल गति। अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल गति। डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, और दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। इस प्रकार जो है स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ रोविंग, स्पीड ऑफ रोवर्स फाइंड हो जाएगा, और y से जो है हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्पीड ऑफ द करंट। समझ में आया। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप अब लगाते हैं। लिखेंगे पहली कंडीशन में, लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द मैन, लेट द स्पीड ऑफ, let the speed of the man, let the speed of the man in still water, in still water be, लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। एंड let the speed of the current, speed of the current b, लेट कर लेंगे y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आया। अब उसके बाद दोनों को मानने के बाद अब लिखेंगे बच्चों स्पीड डाउन स्ट्रीम। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ये बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर। यस सर। अब तीसरी पॉइंट पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द बोट, करंट क्यों लिखते हैं, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन।
इक्वल टू हो जाएगा x-y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर। इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों चौथी कंडीशन में हम निकाल लेंगे स्पीड डाउन स्ट्रीम, है ना। क्या लिखेंगे? डाउन स्ट्रीम कितनी है? स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम की मीनिंग क्या हो गई? x प्लस वाई। क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस वाई, है ना। डिस्टेंस आपका कितना गिवन है? ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी 20 किलोमीटर ये है 2 आवर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर? यस सर। इसी प्रकार 5वें नंबर में लिख देंगे स्पीड अप स्ट्रीम। स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू ये क्या होगा? d बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर? यस सर। डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बच्चों? देयरफॉर x माइनस वाई। क्या होता है ये? x माइनस वाई। डी हमारा कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है? 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2। x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। यहां पे देखिए, यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई, और ये क्या है? प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 2। ये हो जाएगा y से y क्या होगा बच्चों? कैंसिल्ड आउट। इंप्लाइज दैट x मिल करके 2x कितना होगा? 2x इक्वल टू 12। इंप्लाइज दैट फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 बाई 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation first we get। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। द वैल्यू ऑफ x इज 6 है, implies that 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 implies that y इक्वल टू 10 माइनस 6 implies that y इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4, है ना। 4 को सही बना देते हैं। y की वैल्यू आई है 4। ये क्लियर? यस सर। y की वैल्यू 4 आई। अब लिख देंगे यहाँ पे आंसर। हैंस द स्पीड ऑफ द मैन
hence the speed of the man in still water is 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट is 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। यस सर। यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। ये पहला केस है। आल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in the same time. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. कह रहा है एक नाव, बोट माने क्या होता है बच्चों? नाव। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस को पुनः रिपीट। ए बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। एक नाव 6 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है। समझ में आई हिंदी? यस सर। पुनः रिपीट। ए बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है। आल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, ठीक है। और यह धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, ठीक है। समान समय में तय करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, और धारा की भी चाल
ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समझ में आया। पहले इसको हम ओरल बता देते हैं। देखिए जो बोट है, बोट की स्पीड हम क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स, ठीक है। और जो करंट है, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम को हम मान लेते हैं वाई किलोमीटर, यक्स किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं। स्ट्रीम को हम वाई किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, केस फर्स्ट में हम तो ठीक है, केस फर्स्ट में निकालेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन निकालेंगे। टोटल टाइम टेकन कितना है, 6 आवर्स, ये गिवन है। और आप ये जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये है, यानी पहले किसमें जाता, अप स्ट्रीम का मतलब टीयू निकाल लिए हमने, और डाउन स्ट्रीम का मतलब टीडी। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6। और टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 16 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की 16 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड हमने क्या माना है, स्पीड क्या हो जाएगी किस कंडीशन में, अप स्ट्रीम कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, x माइनस वाई, क्लियर। यस सर। और डाउन स्ट्रीम कितना है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये 20 किलोमीटर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, x प्लस वाई, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, क्लियर। यस सर। दूसरी कंडीशन में, यानी केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है आल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी टाइम निकाल लेते हैं टीयू और ये टीडी। ये क्या है, टाइम है किसका, अप स्ट्रीम का, ये टाइम है किसका, डाउन स्ट्रीम का। टोटल टाइम टेकन कह रहा है इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। क्या कह रहा है, इन द सेम टाइम क्या होगा, 6 ही होगा। अब टीयू का मतलब ये कितना है, 12 किलोमीटर, यहां पर लिख देंगे 12। अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम और टीडी। इस कंडीशन में कितना है, 36 किलोमीटर, कितना है, 36 किलोमीटर। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की चर्चा कर रहा है, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यस सर। इसको हमने ओरल बताया। अब बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे बच्चों, लेट द नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल
वाटर, बी x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर हावर है। दूसरे में मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ द करंट, लेट द स्पीड ऑफ द करंट, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? स्ट्रीम, जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे लिख देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने जलधारा, बी इसको लेट कर लिया बच्चों y किलोमीटर पर हावर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब तीसरी कंडीशन में लिखेंगे बच्चों स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम लिखते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। ठीक है बच्चों, अब चौथी कंडीशन में लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों? ऐड हो जाता है। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखा बच्चों? केस फर्स्ट। क्लियर? यस सर। ठीक बच्चों, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे टोटल टाइम टेकन, TOTAL, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना हो रहा है? कह रहा है बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। कितना कह रहा है? 6 आवर्स। ठीक, ये लिख दे रहे हैं, 6 आवर्स हो गया। ठीक है, यहां पे 6 आवर लिख दे रहे हैं। क्लियर? 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी TU, और इसके बाद क्या है? डाउन स्ट्रीम। ठीक, इक्वल टू 6। अब 16 किलोमीटर कह रहा है अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम में क्या है बच्चों? x माइनस वाई। यहां पर क्या लिख देंगे? x माइनस वाई। और उसके बाद कह रहा है 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहां पर लिख देंगे 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां पर बच्चों केस सेकेंड, केस सेकेंड में कह रहा है इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। यहां पर लिख देंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन।
इक्वल टू 6 आवर। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी यहां पर लिख देंगे अप स्ट्रीम TU, और यहां पर लिख देंगे 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम TD इक्वल टू 6 आवर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है पहली कंडीशन में, 12 किलोमीटर। कितना दिया गया है बच्चों, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बच्चों, x माइनस वाई। क्लियर। यस सर। प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मानी है, x प्लस वाई, है ना। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखा जाए तो बच्चों 1 अपान एक्स माइनस वाई है, इसमें भी 1 अपान एक्स प्लस वाई है, इसमें भी 1 अपान एक्स माइनस वाई है, इसमें भी 1 अपान एक्स प्लस वाई है। इसको हम लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट 1 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू, नहीं के मान लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू मान लेते हैं, यू एंड 1 अपान एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे बच्चों, वी। हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर। यस सर। देन द इक्वेशन, तब इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, तब इक्वेशन क्या होगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16u, क्या लिखेंगे, 16u, 16u, और ये क्या हो जाएगा 24v इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर ये थर्ड, क्या बना दिए इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। Yes, sir. इसी प्रकार इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12u प्लस 36v इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। यस सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। इक्वेशन थर्ड को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है ना। तो इसको कॉमन करके पहले लिख देते हैं, अब इसको थर्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां पर लिखेंगे 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 8u प्लस 12v बराबर 6। अगले स्टेप में हो जाएगा 8u प्लस 12v, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है, यहाँ पर आ गया ये 6। इक्वेशन नंबर इसका बना दिए थर्ड। क्लियर। यस सर। और जो दूसरा इक्वेशन बना था, दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा एंड ये बनेगा 12u प्लस 36v बराबर 6। इसमें भी कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन ले लेंगे, ये क्या आएगा 2u प्लस 6v, कितना आएगा 6v बराबर 6। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इंप्लाइज दैट 2u प्लस 6v बराबर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये 4th हो गया, ठीक है बच्चों। इतना नोट कीजिए फिर। बिठा दे। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।
प्रिय बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड था 8u प्लस क्या था 8u प्लस 12v है 12v इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर ये थर्ड था है ना, अभी बनाए थे। दूसरा इक्वेशन क्या बना था 2u प्लस 6v इक्वल टू इक्वेशन नंबर इक्वल टू 1 था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। अब इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें 12v है और ये क्या है 6v है। अगर इक्वेशन 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, है ना, तो आसानी से सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या होंगे कट जाएंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग by 2 in equation 4 we get समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं 2 ये हुआ 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों 4u प्लस 12v बराबर 2। इक्वेशन नंबर इसको बना दिया बच्चों 5। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग SUBTRACT सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। 8u यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 8u प्लस 12v इक्वल टू 3 और ये है 4u प्लस 12v इक्वल टू 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है बच्चों जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसकी साइन क्या होती है चेंज कर दी जाती है। प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में। क्लियर। अब 12v से 12v कैंसिल्ड आउट, सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आया 4u इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1 इंप्लाइज दैट u इक्वल टू आ गया 1/4। u की वैल्यू कितनी आई 1/4। u की वैल्यू कितनी आई 1/4। ठीक है। अब इस u की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे, है ना, या फोर्थ में पुट कर दें। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u in इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। इसमें पुट करेंगे 2u u के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/4। क्या लिखा बच्चों 1/4 प्लस 6v इक्वल टू 1। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 implies that 1/2 plus 6v equal to 1। ठीक है, implies that ये 6v equal to 1 minus 1/2। क्या आया 1 minus 1/2। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6v इक्वल टू 2 minus 1/2 implies that 6v equal to 1/2 implies that v equal to आ जाएगा बच्चों
1/2 into 6 implies that v इक्वल टू आएगा 1/12। कितना आया? 1/12। ठीक है। अब हम और सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? u और v की वैल्यू पुट करेंगे। सिंस u इक्वल टू 1/4, u की वैल्यू पुट कर दो। u आपने किसको लेट किया था? u आपने किसको लेट किया था? 1/x माइनस वाई को किसको लेट किया था? x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। तो ये इक्वेशन बन गया बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या बना? x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। और v इक्वल टू कितना है? 1/12। v हमने किसको लेट किया था? 1/x प्लस y को इक्वल टू 1/12। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 12। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। कितना, क्या नाम दे दिए? 7। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कितना नोट कीजिए। इधर का मिटा दें। yes sir, इक्वेशन एक स्थान पे पुनः लिख लेते हैं। क्या बना है? 6x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 6 था। 6 है बच्चों। और x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 7। VII। ठीक। इधर का हम मिटा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। आंसर आ जाएगा। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 and 7 we get समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर हम पाते हैं वी गेट। ऐड कर लीजिए बच्चों। x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 12। क्लियर। अब इसमें y से y कैंसिल, x कैंसिल करके क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 16 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 16/2। 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आया? 8। x की वैल्यू कितनी आई? 8। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे? 6 में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 6 we get पुट कर दीजिए। इक्वेशन 6 क्या है? x माइनस वाई। बच्चों आपका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? x की वैल्यू 8 है। 8 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 8। अब इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4
माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 4, y इक्वल टू कितना है बच्चों 4। क्लियर। अब लिख देंगे x की वैल्यू कितनी आई है 8 और y की वैल्यू कितनी आई है 4, तो therefore ठीक है, इसलिए hence, अब लिखेंगे hence speed of the boat, speed of the boat, speed of the boat in still, STILL, speed of the boat in still water, क्या है x, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्या था स्ट्रीम, STREAM, ये कितना निकल करके आया है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। यही बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में अभी जो है बोट और रिवर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा जारी रहेगी। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।